क्लास 6 गणित पाठ 10 आवृत दशमलव संख्या। आवृत दशमलव संख्या क्या होता है उसको पहले जानते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आज स्कूल में हस्तकार्य की कक्षा में रंगीन फीता से विभिन्न प्रकार का नक्शा बनाया। इसलिए सुफिया और सायन बहुत सारे रंगीन फीता लेकर आई। उन दोनों ने तय किया कि विभिन्न रंगों के उस फीते को टुकड़े टुकड़े काटेंगी और उस छोटे छोटे टुकड़ों को गोंद से सटाकर विभिन्न प्रकार के फूल बनाएगी। प्रत्येक रंगीन फीता 1 मीटर लंबा है। इन सभी को कैंची से काटकर बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़े करने का प्रयास करो। हरे रंग के फीते को बराबर 2 टुकड़े में काटने पर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? हरे रंग के फीते की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। 2 टुकड़ा में काटना है यानी कि भागा 2, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 0.5। यहाँ भाग करके दिखाया गया है। 2 से 10 में भाग देंगे, पहले 1 निकालेंगे। चलो इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, कैसे भाग देना है। तो यहाँ भाग दे के दिख रहा है, सेम ये चीज को हम यहाँ पर बना के देखेंगे। 2 से भाग देना है 1 में, क्योंकि 1 मीटर लंबा फीता था, भागा 2। तो 2 से 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम दशमलव वाला भाग करेंगे। सबसे पहले दशमलव लेंगे, दशमलव के कारण यहाँ 0, 5 बार में 10 कट गया। तो हमारा क्या आया? 0.5 मीटर। तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 मीटर इक्वल टू 0.5 मीटर। ये तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ जैसे बोला गया है 1 मीटर फीता को 2 भागों में बांटना था तो बांट दिए। अब बोला लाल फीता के बराबर 3 टुकड़ा काटना है, तो कैसे होगा? तो इसको उसी तरह भाग देंगे 3 को, 3 से 1 में, मतलब 1 मीटर का फीता है, भागा 3। तो क्या हो जाएगा? हम भाग दे के देखेंगे तो क्या होगा। देखो यहाँ 3, 1 को भाग देंगे, दशमलव लेंगे 0, 3 तिरिके 9, फिर 1 बचा दशमलव के लिए 0, फिर 3 तिरिके 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तिरिके 9। इस तरह क्या होगा? चलता जा रहा है, ये भाग खत्म नहीं होगा। जैसे यहाँ पर भाग दिया हुआ है 1/3 बराबर क्या लिखा हुआ है? 0.33, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यानी कि 3 बार बार आता जाएगा। यानी कि पहले तो यहाँ हो रहा है 0.5 और यहाँ हो रहा है 0.33 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आता जा रहा है। अब देखेंगे एक दशमलव संख्या है, ये भी दशमलव संख्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ देखो यह सीमित है कि दशमलव के बाद 1 अंक के बाद ये खत्म हो गया है, लेकिन ये दशमलव के बाद कितने अंक बाद खत्म होगा, कितने बार 3 आएगा, ये हमको पता नहीं है। तो इस तरह के जब दशमलव भिन्न होता है, इसे हम लोग कहते हैं ससीम, और इस तरह के दशमलव भिन्न को कहते हैं हम लोग असीम। समझ में आया ससीम और असीम? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ बोला है कि 1 मीटर लंबे फीता को 4 भागों में बांटो, यानी कि 1 को भाग देना है किससे? 4 से। तो भागा देंगे 1, 4, दशमलव लेंगे 0, 2 बार में जाएगा 8, बचा 2, दशमलव के लिए 0, 5 बार में 20 कट गया। ये भी किस तरह का आया? ये आया 0.25 मीटर, ये भी ससीम आया। और आगे देखते हैं, यहाँ देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1 मीटर लंबा फीता को 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग और 9 भाग बराबर टुकड़ा में काटेंगे तो कैसा, किसका क्या आएगा? तो पहला देखो 5 से काटेंगे तो उत्तर आएगा 0.2। दूसरा करेंगे 6 से तो आएगा 0.1666 आता रहेगा।
इसमें क्या आएगा 0.142857 इस तरह आता जाएगा। उसी तरह 8 से डिवाइड करेंगे तो 125, 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 के बाद 1111 आता जाएगा। मतलब 9 से भाग देने पर असीम आ रहा है, 7 से भाग देने पर असीम आ रहा है, 6 से भाग देने पर असीम आ रहा है, 5 से डिवाइड करने पर ससीम और 8 से डिवाइड करने पर ससीम। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि एक को 2, 4, 5 और 8 से भाग देने पर दशमलव के बाद निर्दिष्ट संख्या का अंक मिला है, और एक को 3, 6, 7 और 9 से भाग देने पर दशमलव के बाद असंख्य अंक मिले हैं। तो अगर निर्दिष्ट अंक मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, असंख्य अंक मिलेंगे तो क्या बोलेंगे। निर्दिष्ट मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ससीम, और असंख्य मिलेगा तो क्या बोलेंगे इसको, असीम। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जिस दशमलव संख्या के दशमलव के बाद निर्दिष्ट संख्या का जो अंक है उसे ससीम दशमलव संख्या कहा जाता है। जैसे 0.5 और 0.125 आदि। फिर दूसरा क्या है, जिस दशमलव संख्या में दशमलव के बाद असंख्य अंक है उसे असीम दशमलव संख्या कहा जाता है। जैसे 0.333, 0.1666, 0.142, 5714 आदि। तो हम लोग क्या सीखे अभी तक, दशमलव संख्या दो तरह के पाए हम लोग, एक पाए ससीम और दूसरा असीम। ससीम क्या था, ससीम था जहां पे दशमलव के बाद एक निर्दिष्ट संख्या में उसका अंत हो जा रहा था, और असीम जो था वो दशमलव के बाद असंख्य संख्या आ रहे थे जिसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इस असीम संख्या को कैसे हम लोग बता सकते हैं कि कितने दशमलव स्थान तक के निर्दिष्ट मान में लिखना होगा कॉपी में। इसे तो हम कॉपी में नहीं लिख सकते, दशमलव के बाद कितना अंक आएगा पता नहीं, लेकिन वो लिखना है तो कैसे व्यक्त करेंगे इस संख्या को। अगर व्यक्त करना होगा कि हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो वो सीखेंगे। तो इस असीम दशमलव संख्या को देखते हैं कि दशमलव के बाद, दशमलव बिंदु के बाद अथवा एक से अधिक बार एक निर्दिष्ट नियम बार बार घूमकर आता है। देखो बार बार कुछ रिपीट हो रहा है, जैसे 3 के बाद क्या हो रहा है, 3 आता जा रहा है, और यहाँ 1 के बाद 6 आया और 6 के बाद कंटिन्यू 6 आते जा रहा है। उस तरह इसमें क्या हो रहा है, 1 के बाद 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 7 के बाद फिर वापस रिपीट क्या हुआ, 1 से शुरू हो गया। देखो 1 और 4। ठीक है, तो क्या होता है, इस असीम दशमलव संख्या को कोई दूसरा नाम है क्या, ये जानना है। इस सभी को दूसरे प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कुछ असीम दशमलव संख्या में से दशमलव बिंदु के बाद एक के बाद एक से ज्यादा अंक को बार बार एक निर्दिष्ट नियम से बनकर बार बार घूमकर आता है, इसलिए इसलिए पौनपुनिक दशमलव या फिर आवृत दशमलव संख्या कहा जाता है। सब असीम दशमलव संख्या का क्या आवृत दशमलव संख्या है। अच्छा, तो हमें क्या पता चला कि जो दशमलव संख्या बार बार घूम के आ रहा है तो उसे हम पौनपुनिक दशमलव या आवृत दशमलव संख्या कह सकते हैं। अब पहला फिर प्रश्न आया आपके दिमाग में कि सब असीम संख्या, जितने भी असीम संख्या हैं, क्या आवृत दशमलव संख्या है। अब देखो, जिसमें यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर कैसे रिपीट हो रहा है, पहले 0 के बाद 1 आया, फिर 2 0 के बाद 1 आया, फिर 3 0 के बाद 1 आया, एक निर्दिष्ट
संख्या में रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस संख्या का आवर्त दशमलव संख्या नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते। अगर यह जीरो के बाद एक, फिर जीरो के बाद एक, फिर जीरो के बाद एक इस तरह से रिपीट होता तो इसे हम आवृत्त कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे रिपीट हो रहा है, तो पहले जीरो के बाद एक आ रहा है, फिर दो जीरो के बाद एक आ रहा है, फिर तीन जीरो के बाद एक आ रहा है, यानी कि इसके बाद जो आएगा वो चार जीरो के बाद एक आएगा। इसका आवृत्त नहीं बन रहा है। लेकिन यह क्या है, दशमलव संख्या असीम है। तो सभी प्रकार के असीम दशमलव संख्या को हम आवृत्त दशमलव संख्या नहीं कह सकते। अब क्या है कि जब आवृत्त बन रहा है तो दशमलव में का जो बार बार जो भाग दशमलव का जो भाग बार बार घूम कर आता है उसे हम बिंदु लगा के समझाते हैं। जैसे यहाँ पे 1/3 बराबर क्या आ रहा है, 0.3333 बराबर 0.3 कहा जाता है कि 3 पौनःपुनिक है। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.3 के ऊपर एक बिंदी लगा देंगे, जिसे हम लोग आवृत्त कहते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं हम लोग 0.3 के ऊपर डैश लगा के भी लिखते हैं। ठीक है, अब आया 1.6, यहाँ पर क्या आ रहा है, 0.1666 आता जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो 0.16 पौनःपुनिक है। तो इसको कैसे रिपीट लिखेंगे आवृत्त में, तो एक, ये तो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर हम बिंदी लगा देंगे। उस तरह साथ में देखो क्या हो रहा है, 1/7 में क्या हो रहा है, जीरो के बाद 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर एक आ रहा है वापस, यानी 1 के बाद 4, 2, 8, 7 इस तरह से रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 7 तक की संख्या बार बार रिपीट होगी। तो हम पहले वाले जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 7 तक के रिपीट हो रहा है, यानी कि 1 के बाद 4, 2, 8, 5, 7 ऐसे रिपीट होगा। तो हम 1 से 7 तक के संख्याओं को आवर्त में लगा देंगे, यानी कि 1 के ऊपर आवर्त लगा देंगे और 7 के ऊपर आवर्त लगा देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। इस बॉक्स में फिलअप करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पहला है, मीता एक 3 मीटर लंबे फीते को 7 बराबर टुकड़ा करने का प्रयास की। तो पहले भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मीटर फीता था, 3 7 भाग में बांटना है तो 3/7। दशमलव संख्या में बदलेंगे तो भाग देंगे तो ये आया। अब और दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, असीम, ये असीम संख्या हो गया। अब देखेंगे कि आवृत्त वाला है या नहीं। तो यहाँ देखो 4, 2, 8, 5, 7, फिर एक, एक के बाद फिर क्या आ रहा है, 4, 2, 8, 5, 7, 1, यानी कि आवर्त पौनःपुनिक दशमलव संख्या है। और यहाँ पर आवर्त नहीं दिया हुआ, आप यहाँ आवर्त दे सकते हैं, 4 से 1 तक आवर्त में है। उस तरह आप 4 से 11 में भाग देंगे तो क्या होगा, भाग दे के देखते हैं। यहाँ पे 11 को 4 से भाग देना है, 2 बार जाएगा, 8, 3 दशमलव लेंगे, 0, 4 7 28, 2 दशमलव के 0, 5 बार में 20 हो गया कैंसिल। यानी कि क्या आया, 0.75। ये असीम है कि ससीम है, तो ये असीम नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद निर्दिष्ट अंक है 2, तो ये ससीम। उस तरह 5/9 का निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 5 यहाँ समीम 7 मीटर लंबे फीते को 9 बराबर टुकड़े में काटने का प्रयास की। 5 को 9 से भाग, 5/9 हो गया, 5 मीटर टुकड़ा है, 9 भाग में बांटना है। तब क्या करेंगे, 5 से 9 से 5 में भाग देंगे
क्योंकि एक फीते को 5 मीटर फीते को 9 भाग में बांटना है, तो क्या करेंगे हम 9 से 5 में भाग देंगे। तो सब पहले क्या करना पड़ेगा, दशमलव लेना पड़ेगा। 0 कितना वर्ड में जाएगा, 9 पाँचे 45 बचा 5, फिर दशमलव के लिए 0, फिर 5 से जाएगा 45, फिर 5, फिर दशमलव इस तरह चलता रहेगा। तो क्या दशमलव संख्या क्या आएगा, 0.555 इस तरह आता रहेगा। तब ये असीम है कि ससीम है, तो ये असीम। और आवृत पौनपुनिक में कैसे लिखेंगे, तो 0.5 इसके ऊपर बिंदी दे देंगे, या फिर तो आपको पहले हेडिंग में बता दिए हो कि आवर्त पौनपुनिक है, तो ये आवर्त पौनपुनिक है। इसके बाद आते हैं सुहास। 21 मीटर लंबे फीते को 24 बराबर टुकड़े में करने का प्रयास करेंगे। यानी कि 21 मीटर फीता है और उसको 24 भागों में बांटना है। तो क्या होगा, यहाँ लिखना है 21, देखो कट जा रहा है ना, 3 से पहले इसको काट देते हैं। 3 7 21, 3 8 24, मतलब 7/8, यानी कि 8 से 7 को भाग देना है। तो पहले दशमलव लेते हैं, 0 कितना बढ़ जाएगा, 8 8 64, 64 बचा कितना 6, दशमलव के लिए 0। अब कितना टाइम जाएगा, 8 7 56, बचेगा 4, दशमलव के लिए 0, 8 5 40। अब क्या करेंगे, तो ये आया 0.875, तो 0.875, ये ससीम है क्या असीम है, ससीम है। उसका 13/15 किया हुआ है, तो यहाँ पर आया है 0.866 डॉट 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 डॉट। तो ये असीम है कि ससीम है, तो ये असीम है। और पूर्णावर्त में ऐसे लिखेंगे। हो गया, ये बॉक्स को फिल कर लिए। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम स्वयं करो 10.1 का हल करेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि दशमलव भिन्न दो तरह के होते हैं, एक ससीम, दूसरा असीम। असीम संख्या में एक, अगर कोई संख्या असीम दशमलव भिन्न में यदि कोई दशमलव के बाद वाली संख्या पुनः एक निर्दिष्ट नियम के अनुसार बार बार घूम कर आता है, तो इस तरह के असीम दशमलव संख्या को हम आवर्त के हिसाब से प्रकट कर सकते हैं और इसे हम आवर्त दशमलव संख्या कहते हैं या पौनपुनिक दशमलव संख्या कहते हैं। सभी असीम संख्याएं दशमलव सभी असीम दशमलव संख्याएं आवृत्त दशमलव संख्या नहीं होती, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि यह एक ऐसा संख्या का एग्जाम्पल है, आवृत्त दशमलव संख्या नहीं है लेकिन ये असीम दशमलव संख्या है। और क्या किया हमने, इसमें हम लोग सीखे कि असीम दशमलव संख्या को आवृत्त में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा था, तो हमने 3 के ऊपर एक आवृत्त लगाया और इसे आवृत्त दशमलव संख्या में बदल दिया। उसी तरह 1/6 को भी किया 0.16 में, और 1/7 को 0.142857, 7 के ऊपर आवर्त और 1 के ऊपर आवर्त लगा के हमने देख लिया कि कैसे आवर्त दशमिक संख्या लिखते हैं। फिर हमने क्या किया, इसका सभी का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। 3/7 के दशमलव संख्या में कैसे लिखेंगे, वह दशमलव संख्या असीम है कि ससीम में कैसे बताएंगे, और आवृत्त पौनपुनिक दशमलव संख्या में कैसे लिखेंगे। अगले वीडियो में हम स्वयं करो 10.1 का हल करेंगे। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।